अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। यार बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप बर्दाश्त से बाहर हो गई है लोगों के। बिजली के बिल तो रहे नहीं है, अब टैक्सेस के बिल बिजली के बिल में आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में एक पंखा और एक लाइट भी अगर जलाई जाए तो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। कोई हल बता दो लोगों को यार, ताकि उनका भला हो जाए। 9-9, 10-10 हज़ार रुपये लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते सिर्फ एक पंखा चलाने में। ये ज्यादती है इन लोगों के साथ। कोई एक ही हल है, सोलर पैनल की प्लेट लगा लें और एक प्लेट लगा लें 550-585 वाट की, उस पर 2 पंखे चल जाते हैं, 2 लाइट चल जाती हैं, तसल्ली से चल जाती हैं। क्या खर्चा क्या आएगा? 20-22 हज़ार रुपये की प्लेट मिल जाएगी? हाँ जी, 550 वाट का पैनल है, आप 20 हज़ार रुपये से लेके 24 हज़ार रुपये तक की प्लेट आपको मिल सकती है। एक पैनल जो है, सोलर पैनल जो है, और वो डायरेक्टली आपका डीसी चार्जर के साथ एक पंखा चला देगा, 2 पंखे चला देगा, 2 पंखे 2 लाइट आराम से चला देगा दिन में। तो बस अभी दिन में ही कुछ भी करके, किसी भी तरह जमा करके, कोई चीज बेच के एक पैनल लेके लगा लें और अपना बिजली का बिल खत्म करें। देखिए, बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे का 10 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है वो हर महीने वापडा को 10 हज़ार रुपये का बिल उसको कहीं ना कहीं से पकड़ के देना ही पड़ रहा है। तो बस वो कोशिश करे कि उसी मद में एक सोलर पैनल ले ले और साथ में 2-3 हज़ार रुपये का चार्ज कंट्रोलर ले ले। तो फर्ज करें 20 से 22 हज़ार रुपये का पैनल आया तो 2 से 3 हज़ार रुपये का चार्ज कंट्रोल आया और साथ में 2 हज़ार रुपये की वायर लग गई। तो ये सब मिलाओ के आप 30,000 रुपीज़ कर लें, उसके बहुत हाई साइड में रखे तो 30,000 रुपीज़ में उसका 2 पंखे और 2 लाइट्स आराम से चल जाती हैं। अब अगर उसमें और स्टेबिलिटी चाहिए और ज़्यादा देर पास सिस्टम चाहिए तो आप एक बैटरी लगा सकते हैं, अगर बजट होता है। पुरानी बैटरी लेके लगा लें। अब ये पुरानी बैटरी लेके बिल्कुल सर्वाइवल की बात हो रही है, इसमें लग्जरी सारी आउट हो गई। इस सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आएंगे, बहुत सारे हिकअप्स आएंगे। पुरानी बैटरी है, 6-8 महीने बाद हो सकता है खराब हो जाए। नहीं, पर हर महीने का जो बिल आ रहा है वो पूरा नहीं कर सकते। अब जब हर महीने का बिल ही 10-10, 12-12 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो सिस्टम की कॉस्ट तो हर महीने पूरा होती जाएगी ना। तो कोई नो ब्रेनर है ये, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप एक पैनल, एक चार्ज कंट्रोलर, एक छोटी सी बैटरी, इससे आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। 30-35 हज़ार रुपये जमा करें और ये लगवाएं और अपने बिलों से जान छुड़वाएं, जो कि बिजली के बिल रह नहीं है। ये आप देखें, ये जो सारी दुकानें हैं ना, ये डे टाइम में इनका लाइट भी बंद है, इनके फैन भी बंद है। नहीं, अब चला ही नहीं पा रहे लोग। ये लोड शेडिंग नहीं है इलाके में। हाँ। तो ये नहीं है कि लोड शेडिंग किया तो बंद किया हुआ है, वो उन्होंने बंद किया, उन्होंने वैसे ही सब कुछ बंद किया है। तो ये बंद करके इनके 200 यूनिट आ जाते हैं, बंद करके आ जाते हैं। सबकी लाइटें बंद, सबकी लाइट से अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गई। बिल्कुल, तो कोई चलाता ही नहीं है। देखें, ये एक चिकन वाला है, इसने सिर्फ कुछ चलाया हुआ है और ये फैन चल रहे हैं बस। वो मिठाई वाले ने चलाया हुआ है, वो बिला वजह चला के बैठा। तो कोई अफोर्ड ही जब नहीं कर पा रहा तो वो बेचारा गर्मी से ही परेशान हुआ जा रहा है। तो उसका यही हाल है। दुकानें तो खुलती दिन में है जनरली, तो आप एक लाइट और एक सोलर पैनल अपने फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है भाई। जब आपके पास छत है ही नहीं और आपकी शॉप है, अरे कहीं भी रखे तो कहीं भी रख के चला लें। अब रात में अंदर रख दिया करें, दिन में दोबारा बाहर निकाल लिया करें। जहाँ 10 घंटे चलना था वहाँ 6 घंटे चल जाएगा, तो चलेगा तो सही ना। घरों में भी ऐसे ही करें, बाहर निकाल के बैटरी चार्ज कर लें दिन में, और रात में आए जब आप आए तो एटलीस्ट पंखा तो चल रहा हो। एक तो आपकी लोड शेडिंग से जान छूटेगी, दूसरा आपके बिजली के बिलों से जान छूटेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो बिजली का बिल कंट्रोल हो जाएगा। जो पैसे आप इकट्ठे कर करके उनको दे रहे हैं वापडा को, जो कि आपसे बिजली के पैसे नहीं ले रहे, टैक्स के पैसे ले रहे हैं, तो आप जरा उनसे, आपका बिल कम हो जाएगा। और अगर आपको समझ आती है बाद में तो आप 1-2 बैटरी और लगा के। यही फॉर्मूला हर स्टेज पे है। जो बेचारा 50 हज़ार कमा रहा है वो कह रहा है मेरा 80 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ऐसे ही है। जो बेचारा 30 हज़ार कमा रहा है उसका 15 हज़ार से 20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। ऊपर जाते जाए यही कहानी है, टोटल कहानी यही है। क्योंकि जो बिजली का बिल है वो बिजली का बिल नहीं रहा, तो सोल्यूशन यही है आपके पास कि आप बिजली का ऑल्टरनेट निकालें। ऑल्टरनेट यही है, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करें, जितना बजट होता है उस लेवल पे कर लें। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं या 500 किलोवाट का लगवाएं। आप एक सोलर पैनल से स्टार्ट कर लें और अपनी क्रिटिकल लोड उस पर चला लें, लाइट फैन चला लें, ताकि आपका बिजली का बिल कम हो और जो लोड शेडिंग का मसला है वो भी सॉल्व हो। बड़े एरियाज में 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है कराची में। मेट्रोपोलिस कराची है, गाँव देहात में तो पता नहीं क्या देहात में तो 22 घंटे लाइट नहीं है और 2 घंटे लाइट आती है। तो कराची जैसे शहर में बहुत सारे एरियाज में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बहुत सारे एरियाज में नहीं भी हो रही, लेकिन जिन एरियाज में हो रही है वो भी कराची में ही है ना। अब आप जो मर्जी बोल रहे हैं, वहाँ जितना मर्जी फीडर में लॉसेज हैं, जितना मर्जी लाइन लॉसेज हैं, लोड शेडिंग भी तो कराची में हो रही है ना। और यही कर रहे हैं ना, अपना बिजली की कंपनी कर रही है ना। तो इसमें भी यही सोल्यूशन है आपके पास कि आपके कम से कम लाइट फैन तो चलने चाहिए ना, एटलीस्ट डे टाइम में तो चलने चाहिए, जब वो फ्री में चल सकते हैं, उसकी कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है आप पे। तो यही सोल्यूशन है, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा तो आप क्या करेंगे? बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली काट देंगे वो। तो आप उससे पहले अपना बिजली का निजाम तो खड़ा कर लें एज एन एंड यूजर।
चलो इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। रैप अप कर दें जी, वीडियो को रैप अप कर देते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपने कोई छोटा सिस्टम लगाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने लगाए हुए हैं घरों पे और वो कामयाबी से चला भी रहे हैं, और अगर आपने भी लगाया हुआ है तो मेंशन करें ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि किस तरह लगाना है, क्या लगाना है और उसका क्या फ़वाइद है।